तो हाँ जी, आपने मुझे अपनी पत्नी की कुंडली भेजी है। इनकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि भी इनकी है वृश्चिक। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो आपका सवाल है कि आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बारे में आपने पूछा है ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या किया जाए। और आपने जो सवाल लिखे हैं फ़ौरन का योग है या नहीं, इसके अलावा ये बिजनेस कर सकती है या नहीं, ऐसे आपके सवाल हैं जो कि मैं आपको विस्तार में समझाऊँगा। जैसे आपने कुछ महीने पहले मेरे से कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और वो 12 घर यहाँ पे देखो जी, मैंने दोबारा लिख रखे हैं, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस कुंडली में पहला घर, और पहले घर से इस जातिका का हम शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर इसके बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, दसवां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है। मान लो हमने इस जातिका के बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर है 5वां घर। 5वें घर से बच्चे देखेंगे, और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक वो है गुरु, तो इसके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, घर देखना है, घर का मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में आधे ग्रह तो अच्छे हैं और कुछ ग्रह खराब है। अच्छे ग्रह कौन से हैं? इसका सूर्य बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा है भाई, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, बुध भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा देगा लेकिन अच्छा है। अब ग्रह खराब कौन से हैं? सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, क्यों? नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह खराब है चंद्रमा, क्यों? नीच का बैठा है। तीसरा ग्रह खराब है इसका केतु, जो कि नीच का बैठा है। तो ये 3 ग्रह हैं बड़े लेवल पे खराब, राहु, केतु, चंद्रमा, तीनों ग्रह नीच के बैठे हैं। शुक्र की बात करूँ, आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल देगा। तो हमने अभी क्या देखा कि ग्रह भाई अच्छे भी हैं लेकिन कुछ ग्रह खराब भी हैं। अब होता क्या है कि इन ग्रहों का असर इसके ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है हमेशा अच्छे फल देगा, जो ग्रह खराब है वो हमेशा खराब फल देगा। बस इन ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो अभी इसके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है ये शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 2008 में चली है और 28 में जाके ख़त्म होगी। मतलब इस जातिका की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो हम बड़ा कारण एक शुक्र को रखेंगे। तो शुक्र का असर है ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे असर इसके ऊपर है बुध ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 10वां महीना 24 में चली है और ये 27 में ख़त्म होगी। लेकिन असर इसके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन दूसरे ग्रहों का असर कम है, बस ज़्यादा असर इसके ऊपर शुक्र ग्रह का है। तो पहले शुक्र की बात करेंगे। अब पहले ये समझो कि जो 7वां घर है ये इस जातिका के पति का घर है। मान लो इसके हमने पति के बारे में जानना है कि भाई इसका पति इसको कैसा मिलेगा, पति का सुख है या नहीं, पति से बनेगी या नहीं। तो पति का घर 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर का जो मालक है एक तो वो देखना है। 7वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि। वृष राशि का मालक शुक्र होता है, तो शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र कुंडली में अच्छा है या बुरा है, उच्च का बैठा है, मतलब कैसा बैठा है। तो 7वें घर के मालक शुक्र, इस शुक्र को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में भाई। और शुक्र के अलावा और भी ग्रह देखने पड़ेंगे पति का सुख अगर देखना है, क्योंकि पति घर में देखो आके केतु बैठा है, इसके केतु देखना पड़ेगा। और इस 7वें घर के ऊपर गुरु दृष्टि दे रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। वैसे भी गुरु पति का कारक होता है। और 7वें घर के ऊपर राहु चंद्रमा दृष्टि दे रहे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। टोटल 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। लेकिन जो मेन है वो घर का मालक होता है। अब 7वां घर जो पति का घर है, 7वें घर में 2 लिखा है, मालक कौन है? शुक्र। अब शुक्र देखो जी मेन है पति के लिए। अब शुक्र कहाँ बैठा है? कुंडली के 8वें घर में आके खराब घर में। ये देखो जी 6, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे नहीं होते। इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं वो अच्छे फल नहीं देते। अब शुक्र सवाल की अच्छे से बुरा है, मैं शुक्र को देखो जी बोलूँगा खराब भी फल देगा, अच्छे फल भी देगा। खराब क्योंकि 8वें घर में बैठा है। 8वें घर से जैसे आयु देखी जाती है, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। अब शुक्र क्या खराब फल देगा? क्योंकि पति घर का मालक, मतलब पति आके बैठे हैं 8वें घर में। एक तो इसके पति को बीमार भी करेगा ये शुक्र, और पति से लड़ाई झगड़े भी कराएगा, पति से मनमुटाव होना। और अभी शुक्र की देखो दशा भी चल रही है। तो एक तो अगर आपका सवाल कि भाई पति से लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, बड़ा कारण ये शुक्र है जो कि 8वें घर में बैठा है। शुक्र पति से भी लड़ाई झगड़े कराएगा। और भी 7वां घर डेली की इनकम है, डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कत आना, बाहर में खर्चे बढ़ाना। तो शुक्र के मैं जातकों को बोलूँगा उपाय जरूर करें। 8वें घर में बैठा शुक्र कई बार
गुप्त रोग भी देता है गुप्त अंगों से रिलेटेड, क्योंकि 8वां ग्रह है गुप्त रोग और शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। अब ये गुप्त रोग या तो इसके पति को होगा या इस जातिका को होगा गुप्त रोग। गुप्त रोग जैसे कि कोई पेशाब में दिक्कत आना या कोई और वीर्य लिंग अंडकोश या इसको जो गुप्त रोग हो जैसे बच्चेदानी में कोई रोग होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है छोटा मोटा। तो इस जातकों को भाई शुक्र के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दशा देखो जी बड़ी दशा है। जब तक ये शुक्र की दशा है 28 तक, अभी 3-4 साल की दशा पड़ी है, तो ये जातिका शुक्र के उपाय करे। अब शुक्र के उपाय वैसे तो कई उपाय हैं, मैं सभी उपाय लिख देता हूँ, जो इसको उपाय सही लगता है वो कर ले। पहला उपाय है ये जातिका शुक्र का मंत्र याप करे। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़े। कवच का मेन काम होता है बीमारियों से बचाना। तीसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ पढ़े। चौथा है अगर व्रत आपने मुझे बोला था सही ये गुरुवार का व्रत रखती, भाई गुरु अच्छा है उसका तो व्रत रखने की ज़रूरत है नहीं, व्रत रखना है शुक्र का रखे। तो आगे से इनको शुक्र का व्रत रखने के लिए बोलो और व्रत कथा जो है वो करे। 5वां उपाय है शुक्र देवता की आरती किया करे। आरती लास्ट में करनी है पाठ पूजा करने के बाद। 6वां उपाय है शुक्र की जो देवी है वो माता लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा उपासना कर ले। तो यहाँ पे ये उपाय हैं इन्होंने जो करने हैं। शुक्र का मंत्र जो है वो है ओम शुम शुक्राय नमः। कब करना है? सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम करे, एक एक माला कर ले, या जब भी एक टाइम मतलब चाहे सुबह या शाम जब भी इसका टाइम लगे ज़रूर करे। शुक्र कवच का पाठ सुबह शाम या दोनों टाइम पढ़े, या एक टाइम जरूर पढ़ना है या सुनना है इसको। और ऐसे ही शुक्र स्रोत के पाठ को भी पढ़ना है या सुनना है। और व्रत शुक्रवार के दिन शुक्र देवता का रखना है व्रत। दिन में कुछ नहीं खाना होता, रात को ही भोजन करना होता है। नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। दिन में वैसे ही फल फ्रूट खा सकती है। और व्रत कथा जो होगी शुक्रवार की वो सुन लेगी। और शुक्र देवता की आरती करनी है पाठ पूजा करने के बाद रोजाना। और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर ले, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने ये जा सकती है। तो यह है शुक्र के उपाय जो इन जातिका ने करने हैं। एक उपाय और लिख देता हूँ, वो है शुक्र का दान किया करे शुक्रवार के दिन। शुक्र का दान आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, क्योंकि देखो जी मैंने बोला था पति के लिए अभी हमें 4-5 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। अब इसके क्योंकि पति घर में देखो आपके केतु बैठे है, सवाल है कि केतु 7वें घर में जो पति घर में आया है, अब केतु यहाँ पे क्या करेगा? अब केतु 7वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 2 है वृष राशि में नीच का बैठा है। देखो जी जो ग्रह नीच का होता है वो सबसे ज़्यादा खराब फल देता है, और बड़े लेवल पे खराब फल देता है, और खासकर उस घर को खराब करता है जहाँ बैठता है। तो केतु पति घर में बैठा है नीच का, पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। क्या दिक्कतें? पति से लड़ाई झगड़े तो जरूर होंगे, ये तो कन्फर्म है। पति से मतलब बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और केतु की दशा में ये लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। जब भी कभी केतु की दशा आएगी छोटी बड़ी, उस समय पति से बनेगी नहीं। और भी पति का ग्रह है केतु, कई बार पति को बीमार भी करता है, या और कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे इस वाले कि केतु के लिए क्या करना है जाति का, तो केतु के 2 उपाय इन्होंने करने हैं। एक तो है केतु कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह शाम। और केतु का जो दान है वो करना है, जो कि है कुत्तों को रोजाना रोटी डालनी है। अब इसके हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि देखो जी अब इसके मैं पहले घर में बैठे राहु चंद्रमा की बात करूँगा। जैसे कि देखो जी 12 घर जो हैं इनसे कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे 7वें घर से तो इसका पति देखा जाएगा कि पति कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। 5वां घर बच्चों के बारे में बताएगा। 4था घर इसकी माता का है। 3रा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे जो पहला घर है ये इस जातिका का घर है। जो जातिका है ये कैसी होगी, ये इसका स्वभाव कैसा होगा, भाई रंग रूप कैसा होगा, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहला घर देखना पड़ेगा। और क्योंकि पहले घर का है हमने मालक देखना। पहले घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल, तो मंगल को देख के पता चलेगा इसके बारे में, जातिका के बारे में। और मंगल के अलावा पहले घर में क्योंकि राहु और चंद्रमा बैठे हैं आके, दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो वह दोनों में पहले मैं राहु की बात करूं तो राहु तो इसका है बहुत बड़े लेवल पे ख़राब। राहु की देखो जी एक बात नोट कर लो, राहु इसको हमेशा ख़राब फल देगा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। लेकिन राहु का ज़्यादा इसको बुरा फल कब मिलेगा? जब कभी राहु की दशा इसके ऊपर आएगी, चाहे वो छोटी दशा हो चाहे बड़ी दशा। अब राहु देखो जी जहाँ बैठा है पहले घर में, वहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है, ये सबसे बड़ा कारण है ख़राब होने का। दूसरा कारण इसके जो साथ में जो चंद्रमा बैठा है वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 8 है वृश्चिक राशि, ये दोनों की नीच राशि है, मतलब दोनों जब इसमें राशि में बैठते हैं नीच के हो जाते हैं। तो चंद्रमा भी यहाँ पे नीच का बैठा है, राहु भी नीच का बैठा है। देखो कितनी बुरी बात है। और दोनों आपस में दुश्मन भी हैं, और दोनों जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष। चंद ग्रहण दोष यहाँ पे बना है। अब होगा क्या, तो राहु चंद्रमा दोनों मिलकर इस पहले घर का बुरी तरह से नुकसान करेंगे, पहले घर की हानि करेंगे, पहले घर का सत्यानाश करेंगे। जैसे राहु की मैं बात करूँ, राहु पहले घर का नुकसान क्या करेगा? पहला घर मैंने बोला जातिका का शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, इन चीज़ों को ख़राब कर देंगे।
हेल्थ खराब, शरीर खराब, पर्सनैलिटी खराब, स्वास्थ्य खराब। तो खासकर राहु की दशा में हेल्थ इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। जब भी कभी राहु की दशा आएगी और राहु इसको बीमार कर देगा बहुत ज़्यादा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना या कोई और इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। राहु क्रूर है तो ये जातकों को क्रोधी बना देगा बहुत ज़्यादा। ये जातिका क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा करेगी ये जातिका। और भी राहु दिक्कतें स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ, आगे बढ़ने में दिक्कतें, रुकावटें, मतलब जीवन इसका संघर्ष में होगा राहु की वजह से। क्योंकि सर के ऊपर बैठा है, फजूल की भाग दौड़ कराएगा, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। और मैं फिर बार बार जो बोल रहा हूँ, राहु की दशा में दिक्कतें खासकर ज़्यादा आएंगी। आपको मैं राहु की भी दशा दिखाऊंगा भी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। राहु अपनी दशा में पढ़ाई में दिक्कतें करेगा, बुद्धि भ्रमित। 7वीं पड़ेगी पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। 9वीं भाग्य की हानि। तो यहाँ पे आपको मैं राहु की दशा दिखा देता हूँ कब है, क्योंकि जिसमें बोला दशा में इनका जो असर है ग्रहों का कई गुना बढ़ जाता है। तो आपने मुझे ये डिटेल भेजी है इसके। देखो जी, राहु की जो दशा है वो आगे आएगी 51 में आएगी, 69 तक, 18 साल की दशा है। ये छोटी दशा इसकी ये पीछे निकली है 15 से लेकर 18 तक। और ये जाति का चयन नोट कर ले, इसमें इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 15 से लेकर 18 तक। एक तीसरी दशा भी होती है, वो ये आगे 5वें महीने 26 से लेकर 10वें महीने 26 तक, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। इसमें वैसे इसका असर कम होगा। तो अब सवाल कि राहु के लिए क्या किया जाए। तो राहु के यहाँ पे पहले मैं उपाय लिख देता हूँ। तो राहु के वैसे तो देखो जी, राहु के कई उपाय हैं, लेकिन राहु के ज़्यादा उपाय करने जब राहु के आगे कभी दशा आएगी। लेकिन अभी भी 1-2 उपाय जरूर करे। तो राहु का पहला उपाय है, ये जाति का राहु कवच का पाठ जरूर पढ़े। ये पाठ से इसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, गुस्सा भी कम होगा, और भी हज़ारों फायदे होंगे। दूसरा है, राहु का दान कर दिया करे। वैसे राहु स्रोत का भी पाठ है, लेकिन वो रहने तो फिलहाल 2 उपाय कर ले। कवच का पाठ पढ़ ले शाम के समय, और दान चाहे रोजाना कर ले या शनिवार को जरूर करे। तीसरा उपाय भी अगर कर सकती वो है, इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना कर ले। अब यहीं पे देखो चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा देखो जी, एक तो इस पहले घर को चंद्रमा भी खराब करेगा। चंद्रमा भी अपनी दशा में हेल्थ खराब कर देगा, मानसिक चिंता देगा, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें। मानसिक चिंता इसको बहुत ज़्यादा होगी भाई, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी मानसिक चिंता होगी, डिप्रेशन के शिकार होगी। क्योंकि चंद्रमा मन का करेगा, राहु उसको ग्रहण कर रहा है। मानसिक परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। माता का भी कारक, माता संबंधी दिक्कतें आना। और चंद्रमा जिस घर का मालक है वो है इस 9वें घर का। 9वें घर से इसका भाग्य देखेंगे। जाति का भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। और वो नीच का बैठा, ऊपर से बैठा भी राहु के साथ है। भाग्य से नीच का बैठा है भाई, क्या होगा, भाग्य भंग योग बना है, भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और चंद्रमा की दशा में भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। तो चंद्रमा के लिए भी क्या है सवाल, क्या किया जाए। चंद्रमा के भी यहाँ पे पाठ है, क्योंकि फिर देखो जी पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं एक बेस्ट उपाय बताता हूँ, उससे चंद्रमा अच्छा होगा। साथ में राहु भी, वो है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो ये जाति का अगर भाई शिव जी की पूजा उपासना करती है, चंद्रमा अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा के देवता शिव जी हैं और राहु भी शिव जी का भक्त है। तो इसको शिव जी की पूजा उपासना बोलो, जितना ये कर सकती है किया करे। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी के पाठ पढ़ा करे। ओम नमः शिवाय का जाप सबसे बेस्ट है। चाहे शिव जी को और कोई काम करे चाहे ना करे, इनको बोलो शिव जी का नाम जरूर जपा करें। सुबह बैठ के अपना 10, 20, 30 मिनट, आधा घंटा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जपा करें। नीले कपड़े शनिवार को कम पहने, वाइट कपड़े सोमवार को मत पहने, मोती कभी धारण नहीं करना, गोमद कभी धारण नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके यहाँ पे देखो जी, मैं शनि की पहले बात कर लेता हूँ। शनि इसका अच्छा है, जिसकी ये बैठा है 4थे घर में। अब 4था घर किसका, पहले वो समझो। 4था घर इस जातिका की माता का घर है। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, जमीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे, 4थे घर को देख के डिसाइड होगा। 4थे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। अब शनि इसका इसी घर में बैठा है, मतलब शनि इसका है अच्छा, क्योंकि ये 4था घर शनि का घर है, अपने घर में बैठा है, शश योग बना है। तो शनि इस जातिका को फिर भी लाइफ में मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकरी सुख देगा। खासकर शनि की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी इसकी। और शनि तीसरे घर का मालक है, इसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती, साहसी, और भी खुद की मेहनत के बल पर भी मकान मन का सुख प्राप्त करेगी। 4था घर माता के लिए शनि अच्छे, लेकिन माता घर चंद्रमा इसका खराब है, वो थोड़ा सा दिक्कत देगा। बाकी इसके यहाँ पे अब 10वां घर जो है, इसको पहले समझो। 10वां घर है इस जातिका के काम काज का घर। अगर इसका हमने काम काज देखना है, 10वां घर पिता का भी है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ऐसी चीज़ें 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला है 10वें घर का मालक देखो। 10वें घर में लिखा है 5, यह है सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। और सूर्य इसका बैठा है 9वें घर में, मतलब सूर्य इसका है बहुत अच्छा।
क्योंकि एक तो 9 में घर में बैठा है घर अच्छा, और वहाँ पे चंद्रमा घर में बैठा है, चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है भी इस कुंडली में योग कारक। मतलब सूर्य की वजह से इसको फिर भी काम काज का इसको मिलता रहेगा, काम काज हो, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें मिलेंगी। और सूर्य की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। और सूर्य की दशा बड़ी अभी आने वाली है 28 के बाद। जैसे अभी शुक्र की चल रही महादशा है, ये तो मैंने बोला है दिक्कतें दे रहा है, कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। खासकर बुरा फल शुक्र का जो मिलेगा वो है पति को लेके। लेकिन शुक्र की दशा 28 के बाद जो सूर्य की दशा आएगी वो समय इस जातक का बहुत अच्छा होगा। किस मामले में अच्छा होगा? सूर्य की दशा में काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, भाग्य घर में बैठा भाग्य साथ देगा, पिता के द्वारा भाग्य साथ देता है, और भी सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और 10वें घर में जो मंगल बैठा है वो भी 10वें घर का अच्छा करेगा, क्योंकि मंगल भी 10वें घर में यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, और मंगल भी सूर्य को दोस्त मानता है। और मंगल वैसे भी 10वें घर में इसको बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है यहाँ पे। मंगल भी 10वां घर जो काम काज का है, मंगल भी इसको काम काज का सुख अच्छा दे देगा, सरकार का सुख, मान प्रतिष्ठा अच्छी, और भी मंगल की दशा भी अच्छी है। और मंगल जिसमें मैंने आपको बोला था जो पहला घर है जातिका का, मैंने बोला था शरीर है, पहले घर में 8 लिखा है मालक मंगल। देखो जी पहले घर में राहु चंद्रमा तो कर रहे हैं शरीर को खराब, हेल्थ को खराब, पर्सनैलिटी को खराब, लेकिन पहले घर का जो मालक मंगल है वो फिर भी अच्छा है। और यहाँ से बैठ के चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब मंगल ने क्या किया, राहु चंद्रमा के जो बुरे फल हैं उनको काफ़ी कम कर देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत नीच बगराजू भी बनता है, तो मंगल फिर भी इसको मतलब शरीर अच्छा रखता रहेगा, शरीर, स्वभाव, रंग रूप। और मंगल क्योंकि लग्नेश भी है, कुंडली का मालक भी है। ऐसे यहाँ पे गुरु वो भी अच्छा है बहुत। अब गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, तो गुरु का अपना घर है ये 5वां घर जो कि है इसकी संतान का घर, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वां घर। 5वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। गुरु से देखेंगे 5वें घर के बारे में, और गुरु बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा, बुध की राशि, और 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा, पुत्र के जो लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और लाभ के घर बैठा है, संतान लाभ, संतान से लाभ होगा, जब संतान होने के बाद भी इसको फायदा होगा, इसकी किस्मत चमकेगी, भाग्य साथ देगा, इच्छाएं पूरी होंगी संतान होने के बाद, पुत्र होने के बाद खासकर। और गुरु इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का। दूसरा घर धन का घर है, धन जोड़ना, परिवार, वाणी। दूसरे घर में 9 लिखा है मालक गुरु, लाभ के घर में बैठा है, धन लाभ, गुरु इसको धन लाभ देगा। देखो जी मैं फिर बोलूँगा दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाएगा, मतलब इसकी कभी अगर गुरु की दशा चलेगी वो समय इसका बहुत अच्छा होगा। गुरु की दशा में धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, संतान का सुख मिलेगा, पति का सुख अच्छा मिलेगा। बाकी इसका देखो जी जैसे मैंने बोला था बड़ी दशा है शुक्र की, और छोटी दशा के ऊपर चल रही है बुध की। 10 महीना 24 से 8 महीना 27। अब बुध इसका बैठा है 8वें घर में, और ये बुध का अपना ही घर है, यहाँ पे 3 लिखा है, बुध अपने घर में बैठा है। उम्र इसकी काफ़ी लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल देगा। और ये 11वें घर का भी मालक है ये, और जाति का घर से दूर जाके भी काम करते वहाँ पे भी फायदा देगा। जैसे आपने बोला था विदेश का योग भी है अभी बुध की जब तक दशा है। कुल मिला के यहाँ पे देखो जी मैं एक बार फिर बोलूँ, किसकी कुंडली में मंगल अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, शरीर का मालक है, गुरु अच्छा है, संतान हो गया, धन के लिए अच्छा है, इनकम लाभ देगा, सूर्य अच्छा है, काम काज, बुध भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, उम्र। शुक्र पति घर का मालक है, पति संबंधी दिक्कतें देगा। केतु पति संबंधी वो भी दिक्कत देगा, क्योंकि पति घर में नीच का बैठा है। राहु पहले घर में नीच का बैठे, इस जातिका की हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, रंग रूप खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा, और भी लाइफ में स्ट्रगल देगा, दिक्कतें देगा, परेशानियां देगा, भाग दौड़ देगा। ऐसी चंद्रमा भी ये दिक्कतें देगा। तो यहाँ पे क्योंकि जो ग्रह अच्छे हैं उनके उपाय हमें करने की जरूरत नहीं होती। जैसे इसका मंगल अच्छा है, इसके तो उपाय जरूरत नहीं, क्योंकि वो अच्छा है भाई, अच्छे फल दे रहे हैं। सूर्य अच्छा है, उसके उपाय नहीं करने की जरूरत। गुरु अच्छा है, इसके उपाय रहने दो। शनि अच्छा है, उसके उपाय रहने दो। अब उपाय किसके करने हैं? एक तो उपाय उन ग्रहों के होते हैं जिनकी हमारे ऊपर है दशा। जैसे इसके ऊपर शुक्र बुध की दशा है, दोनों के उपाय हैं जरूरी। और बाकी उन ग्रहों के उपाय होते हैं जो ग्रह हमारे खराब हैं। जैसे इसका केतु खराब है, राहु खराब है, चंद्रमा खराब है। अब यहाँ पे केतु के वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन केतु मैंने फिलहाल यहाँ पे बस 2 उपाय लिखे हैं कि केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाले। राहु के भी उपाय मैंने 2-3 लिखे हैं कि रात के समय या शाम के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और राहु का दान करना है। दान क्योंकि दान इनकी पावर कम करेगा, दोनों 15 डिग्री के बैठे पूरे जवान हैं। और राहु के लिए शिव जी की पूजा पाठना जरूर करें, और क्योंकि शिव जी से देखो चंद्रमा भी इसका अच्छा होगा। अभी चंद्रमा के यहाँ भी मैंने कोई पाठ नहीं लिखा, वैसे चंद्रमा का एक पाठ है, वो है चांद कवच का पाठ। ये चाहे बाद में शुरू कर ले, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आज इस पाठ को भी शुरू कर दे। मतलब जब भी कुछ महीने के बाद, चाहे 5-6 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद ये पाठ पढ़ना शुरू कर दे, चांद कवच का पाठ। चाहे इसको सुन लिया करे, चाहे पढ़ लिया करे। बाकी फिलहाल अभी जो जरूरी उपाय हैं वो शुक्र के उपाय ज़्यादा करें, जिसमें से शुक्र का मंत्र बोला है, चाहे सुबह शाम या एक टाइम जरूर निकालना है। शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, शुक्र स्रोत का पाठ,
दोनों पाठ पढ़े या सुने। व्रत इसकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करूँगा। रखना आता रख ले, वैसे रख ले जब तक दशा है। और शुक्र देवता की आरती, माता लक्ष्मी जी शुक्र की देवी है। और बाकी बुध की छोटी दशा देखो जी, बुध तो इसका अच्छा है, ठीक अपने घर में बैठा है। साल की बुध का कोई उपाय करना नहीं, वैसे बुध का जरूरत है नहीं। और केतु के उपाय जरूरी हैं। एक बार आपके सवाल देख लेता, क्योंकि सवाल के हिसाब से उपाय होते हैं। जैसे आपने लिखा है कि कौन सा रत्न धारण करें जिससे हेल्थ और वेल्थ। देखो जी, हेल्थ पहले देखो ख़राब कौन करेगा, क्योंकि पहला अगर इसका शरीर है उसके ऊपर देखो राहु बैठा है, चंद्रमा बैठा है। हेल्थ इसकी ख़राब करेंगे राहु चंद्रमा दोनों। तो दोनों के लिए मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है। और राहु और चंद्रमा के कवच के पाठ बोले। कवच क्या करते हैं, हेल्थ अच्छी करते हैं। बाकी शुक्र अभी जो 8वें घर में बैठा है, ये भी हेल्थ को थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। उसमें से पहले आप ये देखो, अगर इसको हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है, वो हेल्थ जो रोग है वो कौन सा रोग है, किस ग्रह का रोग है। अगर तो इसको कोई गुप्त रोग हुआ है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, वो शुक्र का रोग होगा। तो शुक्र कवच का जो पाठ है उससे पढ़ने से हेल्थ अच्छी होगी। बाकी बोला है वेल्थ दोनों में वृद्धि हो। तो एक तो भाई समय भी अच्छा जरूरी होता है। जैसे अभी शुक्र की दशा है आगे, हाँ जैसे कभी मान लो इसके ऊपर गुरु की दशा होगी, वो समय धन के लिए अच्छा होगा। मंगल की दशा अच्छी जाएगी, सूर्य शनि हो गया। और आपने बोला हस्बैंड से लड़ाई झगड़े होने के कई कारण हैं। जो 7वां घर पति का घर है, एक तो पति घर में केतु बैठा है, ये लड़ाई झगड़े होने का बड़ा कारण ये भी है। तो केतु के लिए केतु कवच का पाठ पढ़ना है। उसके बाद प्रार्थना करें कि केतु देवता जी, आप मेरी कुंडली में पति के घर में बैठे हैं और मेरे पति से जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो ना हों, इसलिए आपका मैं पाठ पढ़ने लगी हूँ। और केतु का दान कर दिया करें। बाकी अगर इसका और टाइम लगता है तो इसका एक और पाठ है, केतु स्रोत का पाठ भी पढ़ ले। दोनों चाहे पाठ पढ़ ले, 2-2 मिनट के पाठ है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, चाहे सुनने हैं, चाहे सुबह चाहे शाम, जब भी टाइम लगे। और पति से लड़ाई झगड़े होने का कारण पति घर का माल शुक्र, वो भी कारण है बड़ा। और शुक्र के भी उपाय जो करेगी तो पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बाकी पति से लड़ाई झगड़े होने का एक कारण यह है, राहु भी इस घर को देख रहा है, चंद्रमा खासकर राहु भी, क्योंकि राहु क्रूर है, वो भी पति घर को देख रहा है, दृष्टि डाल रहा है। बाकी आपने बोला कि मैं अभी बिजनेस ओपन कर सकती हूँ या लाइफ में। बिजनेस का जो कारक होता है बुध होता है। बुध ठीक है, लेकिन 8वें घर में बैठा है। काम काज अगर करेंगे वैसे आपकी कुंडली अच्छी है, क्योंकि काम काज घर का मतलब सूर्य वो अच्छा है, काम काज में मंगल बैठा है। नौकरी कारोबार के रिगार्डिंग तो कुंडली ठीक है आपकी। और बाकी आगे समय आपका अच्छा काफ़ी होगा। सूर्य की जब चलेगी दशा, उसमें भी आप नौकरी कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। विदेश के अभी योग हैं बुध, क्योंकि आमदनी 8वें घर में बैठी, विदेश का अगर विदेश में जाती वहाँ से आपको इनकम मिल सकती है। और आपने बोला था ये जाति का जो पाठ पूजा करती है, आपने बोला है वीरवार का व्रत रखती, क्योंकि देखो वीरवार का जो व्रत है गुरु का होता है, और गुरु इसका है अच्छा, उसके व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अच्छे फल दे ही रहा है। व्रत इन्होंने अगर रखना है, शुक्रवार का व्रत रखे, शुक्र देवता के लिए शुक्रवार का व्रत रखे। और बाकी आपने बोला है हर शनिवार शनि के मंदिर जाके, क्योंकि शनि भी अच्छा ठीक है, वैसे वो कर ले उपाय, लेकिन उसकी वजह से कोई दिक्कत वैसे नहीं आ रही। डेया पहले चली थी इसकी, चतुर्डेया वो ख़त्म हो चुकी पिछले 2 महीने से। तो फिलहाल ये जो उपाय मैंने बोले वो भाई इससे उपाय कराओ। और बाकी राहु कवच का पाठ बोला है, चंद कवच का पाठ बोला है। चंद कवच के पाठ को चाहे बाद में शुरू कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी की पूजा उपासना अगर कर सकती है तो ये जाति का जरूर करे। उससे देखो 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, राहु चंद्रमा। अब सवाल की रत्न कोई धारण कर सकती है जी नहीं। रत्न देखो जी अच्छे ग्रहों का धारण होता है, जैसे इसका सूर्य अच्छा है, ये सूर्य का रत्न धारण कर सकती है मान के। खासकर सूर्य की जब आगे महादशा आएगी 28 के बाद, उस समय मान के धारण कर ले। अभी भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादा फायदा उसमें ज़्यादा होगा। दूसरा गुरु का पीला पुखराज भी कर सकती है। पीला पुखराज लेफ्ट हैंड की इस उंगली में करना है। इसको जहाँ तो गोल्ड में करना है या पित्तल में जुड़वा के करना है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। और पीले कपड़े ज़्यादा पहना करें। ऐसे सूर्य को जो मानिक्य है वो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में धारण करना है। संडे शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे। और नीलम कभी धारण नहीं करना, लहसुनिया कभी धारण नहीं होगा, गोमद कभी नहीं करना, मोती कभी भूल के धारण नहीं करना, बुध का शुक्र का रत्न कभी धारण नहीं होगा। इसके अलावा आप ऐसा करना, आपको और भी अगर कुछ पूछना है, जहाँ कोई बात समझ नहीं लगी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा देखो जी बुध, जैसे मैंने बोला था अच्छा है, इसके उपाय ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर जातिका का अगर टाइम लगता है कभी कभार या बुधवार को, तो बुध का मंत्र भी एक माला कर ली सकती है बुधवार के दिन। रोजाना नहीं, चलो बुधवार को टाइम निकाल के कर लिया करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और ये जो दोष है, ग्रहण दोष,
ये सही करना है। सबसे बेस्ट उपाय है शिव जी की पूजा उपासना। और शिव जी की पूजा उपासना में मैंने क्या बोला है, सुबह के टाइम इनको बोलो बैठ जाए पूजा स्थान में 10 20 30 मिनट आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ये मंत्र जपने के बाद प्रार्थना करें कि हे शिव जी महाराज, ये आपका मंत्र मैंने किया है ताकि जो मेरी कुंडली में राहु चंद्रमा दोष बना है, जो नीच के बैठे वो ख़त्म हो दोष, उनका बुरा फल मुझे ना मिले। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत मानसिक चिंता होगी, उसको गुस्सा बढ़ेगा, हेल्थ ख़राब होगी, रुकावटें आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, हज़ारों बुरे फल हैं यहाँ पे। और जब कभी ये राहु की दशा होगी भाई, समा खराब होगा। जैसे मैंने बोला आगे दशा आएगी इसकी बड़ी दशा, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी काफ़ी।